Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. चलें बराह रास्त अपने आज के इस तफसीली जायजे की तरफ चलते हैं। आज हम दो इंतहाई दिलचस्प तालीमी मकालों का निचोड़ निकालने वाले हैं। हम मिलकर ये देखेंगे कि किस तरह तालीम और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, चाहे वो घर की ख़ानदानी ज़िंदगी हो या फिर कोई सख्त मुकाबले वाली वर्क प्लेस, दोनों जगह कितना ज़बरदस्त इस्तेहकाम लाते हैं। मतलब ये वाकई हैरान कुन है कि बज़ाहिर दो बिल्कुल मुख्तलिफ मौज़ूआत किस तरह एक ही बुनियादी इंसानी ज़रूरत के गिर्द घूमते हैं। तो आज के इस सफ़र में हम सबसे पहले ईरान में तलाक की माशियात को समझेंगे, फिर देखेंगे कि तालीम कैसे एक लंगर का काम करती है। इसके बाद हमारा रुख एकेडमिया की तरफ होगा, फिर कुछ मुनज़्ज़म रहनुमाई के मॉडल्स और आखिर में उस तालीमी मुआवनत के शानदार नताइज पर बात होगी। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, यानी ईरानी तलाक की माशियात और बड़े माशी रुझानात। अब यहाँ शाहिद बहश्ती यूनिवर्सिटी की एक बड़ी ज़बरदस्त तहकीक सामने आती है। इसमें ये अहम सवाल उठाया गया है कि आखिर महंगाई और बेरोज़गारी जैसे बड़े मौशी रुझानात ख़ानदान जैसी मजबूत इकाई की बुनियादों को किस तरह हिलाकर रख देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहाँ आदाद व शुमार एक काफ़ी तल्ख हकीकत खोल के सामने रख देते हैं। अगर हम फ़ारसी कैलेंडर के साल 1380 और 1395 के दरमियानी अरसे को देखें तो तलाक की शरह अपनी पिछली शरह के मुकाबले में 2.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई। जाहिर है ये कोई मामूली आदाद व शुमार नहीं है, बल्कि किसी भी माशरे के अंदर होने वाली एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है। अब इस तेज़ी से बढ़ते हुए रुझान की वजह क्या है? इसे समझने के लिए मुहक्किकीन ने सोशल एक्सचेंज थियरी और गैरी बेकर के मुआशी मॉडल का सहारा लिया। बड़ा दिलचस्प नज़रिया है ये। इसके मुताबिक शादियां उमूमन तब टूटने के दहाने पर पहुंचती हैं जब रिश्तों से अलग होने के यानी तलाक के मुतवक्के मुआशी और समाजी फ़वाइद एक साथ जुड़े रहने के फ़वाइद से कहीं ज़्यादा लगने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब बेरोज़गारी या महंगाई की शक्ल में मुआशी मुश्किलात हमलावर होती हैं ना, तो शादी की निस्बती अहमियत खुद ब खुद कम होने लगती है। ये माशी दबाव इस पूरे समाजी हिसाब किताब को उलट कर रख देता है। माहिरीन माशियात इसे तलाक का काउंटर साइक्लिकल रवैया कहते हैं, यानी मईशत जितनी नीचे जाएगी तलाक की शरह उतनी ही ऊपर जाने लगेगी। चलें अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि तालीम किस तरह ख़ानदानी इस्तेहकाम के लिए एक मजबूत लंगर साबित होती है। अब यहाँ डेटा में एक इंतहाई गैर मुतवक्के लेकिन बहुत मुस्बत ट्रेंड उभर कर सामने आता है। जहाँ एक तरफ हमने देखा कि आम माशी परेशानियां ख़ानदानों को बिखेर देती हैं, वहीं ये मुतालिया साबित करता है कि आला तालीम याफ्ता ख़वातीन का बरसरे रोज़गार होना दरअसल घर के माली दबाव को कम करता है और एक ज़बरदस्त इस्तेहकाम लेकर आता है। मतलब ये इस बात का बहुत ताकतवर सबूत है कि तालीम किस तरह सीधा सीधा मालियाती बहरान के खिलाफ एक ढाल का काम करती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां हम एकेडमिया की तरफ शिफ्ट होंगे, यानी मैक्रो से माइक्रो लेवल की तरफ। और यहीं से हमारे इस जायजे में एक बहुत अहम मोड़ आता है। घर के मुआशी माहौल को तो हमने देख लिया, लेकिन जब ये ही तालीम याफ्ता अफराद अमली मैदान में कदम रखते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि मेडिसिन जैसे मुश्किल और सख्त मुकाबले वाले शोबों में इन्हें इदारों की तरफ से कैसी सपोर्ट चाहिए होती है ताकि इनकी लंबी और कामयाब इनिंग्स को यकीनी बनाया जा सके। इसका जवाब हमें मिलेगा चौथे हिस्से में, जहां हम मुनज़्ज़म रहनुमाई के मॉडल्स और इदारा जाती हल का जायज़ा लेंगे। नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल की एक तहकीक बताती है कि किसी मुनज़्ज़म सपोर्ट सिस्टम के बगैर ख़वातीन और अक़लियती फैकल्टी मेंबर्स के लिए मेंटोर्स तलाश करना वाकई एक बहुत बड़ा मसला रहा है। ज़रा इस बात पर गौर करें, 2005 के एक सर्वे में अमेरिका के 33 बेहतरीन इदारों में से सिर्फ 6 में, जी हाँ सिर्फ 6 में ख़वातीन के लिए मखसूस रहनुमाई का कोई निज़ाम मौजूद था। इसी वाज़े कमी को दूर करने के लिए वेक फॉरेस्ट और क्रेटन यूनिवर्सिटियों ने अमली कदम उठाया। अब कैरेंटन यूनिवर्सिटी ने जो तरीका अपनाया वो वाकई कमाल का है। उन्होंने मेंटोरशिप के लिए एक तरह का तिकोनी मॉडल या ट्रायंगल इस्तेमाल किया, जिसमें होता यह है कि फैकल्टी के 10 अराकीन हेल्थ प्रोफेशनल तुलबा की रहनुमाई करते हैं, फिर वो तुलबा आगे अंडर ग्रेजुएट्स की रहनुमाई करते हैं और ये शानदार सिलसिला चलते चलते आखिरकार हाई स्कूल के तुलबा तक पहुंच जाता है। मतलब इल्म और तजुर्बे की मुंतकली का क्या ही ज़बरदस्त और जुड़ा हुआ निज़ाम है। दूसरी तरफ वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का मॉडल देखते हैं। उन्होंने जूनियर फैकल्टी के लिए एक इंतहाई मुनज़्ज़म प्रोसेस शुरू किया,
اس کا باقاعدہ آغاز دونوں فریقین کی ضروریات کے ایک فارمل جائزے سے ہوتا ہے، پھر ان کی تعلیمی دلچسپیوں کی بنیاد پر ان کی پیئرنگ کی جاتی ہے، اور یہ سفر پورے 3 سال کی سخت جانچ پڑتال تک چلتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ واقعی اس رشتے سے کیریئر میں کوئی ٹھوس ترقی ہو رہی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے کی طرف، یعنی اس تعلیمی معاونت کے نتائج کیا نکلے اور کامیابی کا اندازہ کیسے لگایا گیا۔ جب ان مخصوص پروگرامز کے نتائج کا جائزہ لیا گیا تو بہت سی دلچسپ باتیں سامنے آئیں۔ ڈیٹا صاف بتاتا ہے کہ مینٹیز کو بہت ہی مخصوص قسم کی رہنمائی چاہیے تھی۔ مثال کے طور پر ٹینیور ٹریک کے مشکل مراحل کو کیسے سمجھنا ہے، ریسرچ کے لیے گرانٹس اور پیپر کیسے لکھنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے کلینکل فرائض اور ذاتی اہداف کے درمیان وہ ایک نازک سا توازن کیسے برقرار رکھنا ہے۔ یہ سب بتاتا ہے کہ ایک منظم سپورٹ سسٹم کی کتنی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اب ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 89%۔ یہ دراصل کریٹن یونیورسٹی میں اس پروگرام کے شروع ہونے کے بعد اقلیتی فیکلٹی کے اگلے 5 سال تک ادارے سے جڑے رہنے کی متوقع شرح ہے۔ ذرا سوچئے، یہ پروگرام سے پہلے کے صرف 20% کے مقابلے میں کتنا بڑا اور تاریخی جمپ ہے۔ یہ واضح طور پر ثابت کرتا ہے کہ ایک اچھی مینٹورشپ میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اور جو فیڈ بیک ان شرکاء سے ملا، اس نے ایک اور اہم بات پر زور دیا، وہ یہ کہ صرف کلینکل یا ایکیڈیمک مشورے سے ہٹ کر اس پروگرام نے ان کے درمیان ایک گہرا انسیت اور دوستی کا احساس بھی پیدا کیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ 91% شرکاء تو اپنے مینٹورز کو باقاعدہ اپنا دوست تصور کرنے لگے تھے۔ یقین جانیے، یہی وہ جذباتی اور سماجی استحکام ہے جو طویل المدتی کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ چاہے ہم ایران میں گھریلو معاشیات کی بات کر رہے ہوں یا امریکہ میں میڈیکل اکیڈمیا کے سخت مقابلے کے، سب سے اہم اور یونیورسل سچائی یہی سامنے آتی ہے کہ منظم سپورٹ سسٹم اور تعلیم انسان کے کامیابی اور اس کے استحکام کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ اب آخر میں ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہم بطور معاشرہ صرف معاشی ترقی پر زور دیتے رہیں گے، یا ہمیں واقعی ایسے نظام بنانے کی ضرورت ہے جہاں تعلیم اور منظم رہنمائی ہر فرد کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن سکیں؟ سوچنے کی بات ہے، اور اسی سوال کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.